मम्मी को देखने के लिए क्या कर रही है मम्मी। ओहो, मम्मी ने तो आज सारे में धो दिया। काई वाई उतारने लग रही ब्रश से। देखिए बारिश की वजह से काई लग रही, तो इसको उतार देगी। यहाँ से उतार दिया। और इधर देखिए कितनी लग रही है। तो हमारे यहाँ देखिए कितनी काई लगी हुई है। हमारी जो मशीन थी ना, वो टैंक भरने की टैंक भरने के बाद बोलती थी कि आपका टैंक भर चुका है, वो ख़राब हो गई है। जिसकी वजह से जब टैंक भर जाता है और पानी नीचे पाइप में आ जाता है, हमें तब पता चलता है कि हमारा टैंक भर गया है। तो यहाँ पर पानी की वजह से काई लगी हुई है बहुत। तो मम्मी ने आधी काई तो यहाँ से उतार दिया है। बारिश की वजह से दीवारों पर लगी हुई है, कुछ गमलों के नीचे भी लगी हुई थी। तो यहाँ पर मम्मी नीचे से कुछ सामान ला के रखेगी, जिसकी वजह से आज वो अपनी साफ़ सफाई कर रही है। और मैं बाद में कर दूँगी। नहीं, अपने आप कर लूँगी मैं। तो सही करा, वहाँ से उतार दी। यहाँ दरवाजे रख देंगे मैं। नीचे जो लगे हुए हैं ना हमारे गेट, घुस के कमरे में। तो चलिए मैं नीचे चलती हूँ। मैं कपड़े धो रही थी, लाइट आ रही है तो मैं धो रही थी कपड़े। पहले बर्तन साफ़ किए और फिर अब कपड़े धो दूँगी। देखिए कितने सारे पड़े हैं। आधे मैंने डाल भी रखे हैं मशीन में, ये धुल जाएंगे। फिर पानी में निकाल के तार पर डाल दूँगी और फिर दूसरे वाले डाल दूँगी इसमें। झाड़ू पोछा हमने सुबह कर लिया था। तो आज मुझे करनी है अपने कमरे की साफ़ सफाई। तो सबसे पहले मैं अलमारी की साफ़ सफाई कर देती हूँ। इसमें से सारा सामान निकाल के और झाड़ू से अच्छे से झाड़ कर और ये पर्दा निकाल के इस पर जो जो सामान रखा है वो सारा नीचे उतार देती हूँ। और उसके बाद मैं सारे में झाड़ू लगा दूँगी। तो जो हमारी दीवारें हैं उन पर भी मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दिए हैं। जाले वाले सारे साफ कर दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर ना मुझे साफ़ सफाई करने के लिए थोड़ा अलमारी की ही सहायता लेनी पड़ती है। जब अलमारी के ऊपर मैं बैठकर करती हूँ, झाड़ती हूँ, पोंछती हूँ, तो जो हमारी सीढ़ी है वो ख़राब हो चुकी है। और फिर दूसरा फिसलने का भी डर रहेगा, क्योंकि नीचे फर्श डला हुआ है, तो वो फिसल भी सकती है और मुझे चोट भी लग सकती है। इसलिए मैंने सीढ़ी को यहाँ पर नहीं लगाया है। बस अलमारी की सहायता से उसके दीवार पकड़कर ऊपर खड़ी होके साफ सफाई कर रही हूँ। और धूल मिट्टी इतनी हो गई है कि मुझे छींके भी आने लगी है। ज़रा सी धूल मिट्टी में काम कर लूँ तो तुरंत मुझे छींके आने शुरू हो जाती है। तो मम्मी बोल रही थी एक दिन लगेगा ऊपर कमरे में जो साफ़ सफाई करनी है माँ की, क्योंकि उसमें से सारा सामान निकाल कर मुझे सारे में झाड़ना पोंछना होता है। तो जो अलमारी हमारी थी उसमें से मैंने सारा सामान निकाल के झाड़ दिया था अच्छे से। और फिर से वो साफ़ करके कपड़े से मैं वहीं पर लगा रही हूँ, क्योंकि इन पर भी गर्दा बैठ जाता है। पता नहीं कैसे बैठता है, पर्दे लगे रहते हैं लेकिन फिर भी गर्दा बहुत हो जाता है। और दीवारों पर भी धूल मिट्टी बहुत जमी हुई है, इन पर भी मुझे झाड़ू लगानी पड़ेगी, कपड़े से झाड़ना पड़ेगा अच्छे से। और उसके बाद वहाँ का काम मेरा पूरा हो गया है। अब मैं आई हूँ कानिस के पास। तो जो कानिस में सामान रखा हुआ है पहले तो मैं सारा निकाल देती हूँ। उसके बाद जो हमारी झाड़ी है उससे मैं दीवारें साफ़ कर देती हूँ। जो जाले लगे हुए हैं वो साफ़ हो जाएंगे, निकल जाएंगे सारे। और ये तस्वीर थोड़ी तो तस्वीर थोड़ी ऊंची होने की वजह से मैं उन्हें उतार नहीं पाई। बस वैसे ऊपर ही कपड़ा लगा दिया था, मैंने साफ़ कर दी थी। और जो हमारा सोफ़ा था उसके नीचे भी मैंने झाड़ू लगा दिया है। सोफ़े के पीछे भी काफ़ी जाले लगे हुए थे, क्योंकि बार बार तो इन्हें हटाकर साफ़ नहीं किया जा सकता, झाड़ू तो लगाई जा सकती है। तो मैंने सारे में झाड़ू लगा दिया है। टंकी के पीछे भी झाड़ू घुमा दिया है, वहाँ से भी बहुत धूल मिट्टी जाले मिले हैं मुझे निकले हुए।
झाड़ू में लगे हुए। तो अभी जो सामान मैंने कानिस पे से उतारा था वो सारा मैंने वहीं पर रख दिया है अच्छे से साफ करके कपड़े से। और सोफ़ा भी मैं वहीं पर रख देती हूँ जो मैंने हटाया था वहाँ से। क्या कितने पड़े? और ये वाली दीवार मुझे साफ़ करनी है। यहाँ पर कुछ मुझे ऐसा पकड़ने वाली चीज़ नहीं मिल रही जिसे मैं पकड़कर सपोर्ट मिल जाए मुझे खड़े होने में। तो ये तस्वीर उतार कर मैंने इसको कपड़े से साफ़ कर दिया है। और अभी देखती हूँ झाड़ू से दीवार कैसे साफ़ करनी है, क्योंकि सोफे पर खड़ी हूँ, गिरने का डर रहेगा, गिर भी सकती हूँ, चोट भी लग सकती है। इसलिए मैं थोड़ा देख देख के ही झाड़ रही हूँ। ऊपर हाथ नहीं जाएगा, उसको तो मैं बाद में देखूँगी। तो अभी मैंने दीवारें सारी साफ़ कर दिया है, बस ये बेड रह गया मेरा साफ़ कर किए बिना। तो इस बेड पर ना काफ़ी कूड़ा गिर गया था जब मैंने अलमारी साफ़ की थी। और मैंने चादर भी झाड़ दिया है। और जो ये बेड के नीचे सामान रखा हुआ था वो सारा बेड पर रख देती हूँ। बाद में यहाँ पर झाड़ू लगा के नीचे ही रख दूँगी। तो ये हमारी मिक्सी है, ये नीचे ही रखनी पड़ती है क्योंकि बार बार चाहिए होती है, जिस वजह से मुझे इसे नीचे ही रखनी पड़ती है। तो अभी जो बेड पर हमारे गद्दे बिछे हुए हैं वो सारे उतार देती हूँ, इन्हें झाड़ कर वापस बिछाऊँगी। और बेड को खड़ा करके इसके नीचे भी जाले लगे हुए हैं, इसे भी साफ़ कर देती हूँ। ये भी साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होती है, कभी कभी करनी पड़ती है ये, जैसे कि होली दीपावली पर। वैसे तो मैं रोज़ जब झाड़ू लगाती हूँ तब सारे में साफ़ कर देती हूँ। तो अभी मैंने बेड का काम कर दिया है, वहाँ पर झाड़ू लगा दिया है सारे में। और अभी आई हूँ मंदिर साफ़ करने के लिए। तो ये भी काफ़ी गंदा हो गया है मंदिर हमारा, क्योंकि जब मैंने सारे में झाड़ना पोंछना किया तो धूल मिट्टी उड़ के सारी मंदिर पे बैठ गई है। और इसमें से सारा सामान निकाल के, मतलब सारी तस्वीरें निकाल के भगवान जी की, इसे भी साफ़ कर दूंगी। तो अभी मैंने गिल्ला पोंछा लिया है इसको दीवार साफ़ करने के लिए। जो जहाँ पर हमारा मंदिर रखा हुआ है वहाँ पर झाड़ू नहीं लगा सकती क्योंकि मंदिर की जगह है वो। तो मैंने गिल्ले पोंछे से वहाँ पर अच्छे से पोंछा लगा दिया है। और फिर मंदिर साफ़ करके मैं वहाँ पर मंदिर रख दूँगी। काफ़ी गंदा हो गया है, मंदिर के पीछे भी जाले वाले लगे हुए हैं। तो मैंने कपड़े से सारा साफ़ कर दिया है इसे, गिल्ला कपड़ा भी लगा दिया है और सूखा कपड़ा भी लगा दिया है। तो ये मंदिर में वापस वहीं पर रख के फिर इसमें भगवान जी की तस्वीर रख दूँगी अपनी सारी। कपड़े तो नहीं देना देखा। तो मैंने साफ़ सफाई करने के बाद मंदिर भी साफ़ कर दिया था। और उसके बाद जो यहाँ पर कूड़ा धूल मिट्टी गिरी हुई थी झाड़ने पोंछने के बाद, उसको भी मैंने झाड़ू से साफ़ कर दिया है। अभी आई हूँ मैं बाहर कपड़े धोने के लिए, पानी में निकालने के लिए। धुल चुके हैं थोड़े वो बहुत ही रह गए हैं मेरे कपड़े, और सारे तो मैंने धो दिए हैं। और जो हमारे पर्दे हैं वो धोऊंगी मैं बाद में, क्योंकि अभी फ़िलहाल बस कपड़ों का ही काम रह गया है मेरा। और इधर मम्मी बिछा रही है बेड पर गद्दा। मम्मी ने मुझे बोला था तो कपड़ों का काम कर ले, मैं ये काम कर देती हूँ। तो अभी मैंने देखे सारी दीवारें साफ़ कर दिया है, सारी तस्वीरें भी साफ़ कर दिया है। बहुत अच्छा हो गया हमारा कमरा। और इधर कपड़े भी हमारे धुल चुके हैं, बस ये थोड़े से रह गए हैं। पायदान डाल रखे हैं मैंने, पायदान हो जाएंगे लास्ट में। मैंने बस पायदान ही धोए थे। तो ये रही हमारे कपड़े जो धुले हुए हैं। इधर मम्मी ने बेड भी अच्छे से बिछा दिया है, उस पर चादर बिछा दी है। थोड़ी गलत बिछ गई थी तो मैंने बोला ये इस तरह से बिछेगी, इस ऐसे ही ये पूरी आएगी इस पर। तो सारा काम हमारा होने के बाद अब मैं आई हूँ रसोई में। ये पापा जी जलेबी लेके आए थे सुबह के टाइम, भिजवाई थी उन्होंने। वैसे तो मंदिर में ही बैठे हैं वे,
आ नहीं सकते, तो उन्होंने भिजवाई थी लेके। तो ये मैं थाली में कर रही हूँ। मैं खा भी नहीं सकती क्योंकि मेरा आज है उपवास, तो शाम को ही उपवास खोलने के बाद ही खाया जाएगा कुछ जो भी खाया जाएगा। तो तब तक मैं इन्हें रख देती हूँ और अभी चलती हूँ मैं बैठक में, क्योंकि घास काटने का टाइम हो गया है। पशुओं को भी भूख लग गई है। मैंने मशीन चला दी थी और मम्मी अभी घास काट रही है। तो इधर पशुओं को भी भूख लग रही है बहुत तेज, तो ये भी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे पास चारा आएगा। पापा जी मंदिर में बैठे हैं, भैया खेत अपना बुढ़ाने जा रहे हैं। बहुत गंदे हो रहे थे हमारे पायदान, तो आज मैंने सारे धो दिए और काला काला पानी हो गया है पूरा, क्योंकि काफ़ी गंदे हो चुके थे। इधर मैंने पानी निकाल दिया है, सारा निकल जाएगा, फिर साफ पानी में धोकर फुला देंगे। और बीच वाले कमरे की तो मेरी साफ़ सफाई हो गई है, बहुत अच्छे से साफ़ सफाई कर दिया मैंने। सारी दीवार झाड़ दिया है कपड़े से और झाड़ू से, और पूरा कमरा साफ़ कर दिया है। बस ये भव्य का कमरा रह गया है, इसको तो भव्य अपने आप करेगी बोल रही थी। और बरामदा रह गया है, बरामदा कल हो जाएगा और फिर करना है मुझे ऊपर का कमरा साफ। ऊपर का कमरा साफ करके फिर हमारी पूरी साफ सफाई हो जाएगी, बैठक रह जाएगी बस। क्योंकि बैठक में अभी वो पड़ा है भूस, तो भूस को हमें रखना है पल्लियों में बांध के, और उसके बाद वहाँ की साफ़ सफाई कर देंगे। तो दिवाली से पहले सारी कंप्लीट हो जाएगी साफ़ सफाई हमारी। और मैं ना सुबह मूंगफली लाई थी, अब तक भी ये मैंने सही से खाई नहीं है, आधी ख़राब निकल गई और आधी बच गई है। मैं सुबह ही 9 बजे लग गई थी अपने काम पर साफ़ सफाई में। ऊपर का कब बस ये मेरे पायदान रह गए हैं, ये धुल जाएंगे, उसके बाद इन्हें पानी में निकाल कर तार पर डाल दूँगी। और 2:30 बज गए हैं, 2:45 हो गए पूरे, अब तक भी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ। बस अब चाय बनाऊँगी, चाय बना के पी के फिर थोड़ा आराम करूँगी मैं, क्योंकि सुबह ही 9 बजे लग गई थी मैं काम में अपने साफ़ सफाई में, और जाके ख़त्म हुआ है मेरा। कर दूँगी थोड़ी थोड़ी साफ़ सफाई, दिवाली तक हो ही जाएगी, उससे पहले ही हो जाएगी। बस थोड़ा ये मोटी मोटी है ना, सारा सामान निकाल के साफ़ सफाई करनी पड़ती है, इसी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर पहले निकाल लो सारा सामान, हटाओ वहाँ से, फिर सफाई करके फिर वहीं पर रखो, ये दौड़ा काम हो जाता है। सबसे मेन काम है मेरा छत का, वहाँ का सारा सामान निकाल के और सारी में धोना है, झाड़ना पोंछना है, तब जाके वहाँ पर मेरी साफ़ सफाई होगी पूरी। नीचे का तो मुझे ऐसा ज़्यादा भारी काम नहीं है नीचे का, बस ऊपर कमरे का है जो मुझे भारी लग रहा है। देखते हैं उसका तो 1 दिन लगेगा मेरा पूरा। और अभी पशुओं को भी चारा डालने का टाइम हो गया है। मम्मी ने घास काट दिया, मैंने मशीन चला दी थी, मम्मी ने काट लिया है, अब डाल देगी इनको, उसके बाद सन्नी कर देगी, ये खा लेंगे। तो चलिए मैं पायदान निकाल देती हूँ पानी में, फिर तार पर डालती हूँ। धूप छाँव हो रही है और